स्टैटिस्टिक्स बच्चों, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करने से पहले तुम्हें बच्चों 10th क्लास का मीन मीडियन मोड याद होना चाहिए कि मीन कैसे निकालते थे, मीडियन कैसे निकालते थे। तो मैं भी जल्दी मैं बता दूंगा कि मीन मीडियन मोड कैसे निकालते थे, खाली फॉर्मूले बता दूंगा। हम क्वेश्चन में जब सोल्व करेंगे तो अप्लाई अपने आप हो जाएगा। ओके, मीन का जो फॉर्मूला था, मीन x बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, इसको कैपिटल एन भी बोलते हैं, कैपिटल एन को हम समेशन ऑफ एफ आई भी बोलते हैं। ओके, कैपिटल एन। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब फ्रीक्वेंसी दे रखी हो। एक डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला था सर x बार इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स आई अपॉन में स्मॉल एन। स्मॉल एन और कैपिटल एन में क्या फर्क है? स्मॉल एन काउंटिंग है बच्चों, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। स्मॉल एन जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और जो कैपिटल एन में जहां लिखूंगा वो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। जहां मैं कैपिटल एन लिखूंगा वो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा, जहां मैं स्मॉल एन लिखूंगा वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगी, काउंटिंग होगी उनकी, राइट। तो मीन का दो फॉर्मूलेज हैं, बस आपने इन्हीं का यूज करना है। ऐसे तो स्टेप डेविएशन मेथड भी था, a प्लस h इंटू समेशन एफ आई वाई अपॉन कैपिटल एन, लेकिन हमारे 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारा टॉपिक ये नहीं है, हमारा टॉपिक कुछ और है। ओके, तो आप जो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूं बस उनका यूज करना। क्लियर? अब बच्चों मीन का ये फॉर्मूला हो गया। चलो मैं फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए, मान लो कोई बच्चा उससे करना भी चाहता है, लिख देता हूं x बार इज इक्वल टू a प्लस h इंटू समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन में कैपिटल एन, वेयर a इज द एज्यूम्ड मीन, a इज द एज्यूम्ड मीन। अच्छा, ui की वैल्यू क्या होती है? xi माइनस a अपॉन h। h इज द विड्थ ऑफ द क्लास, h इज द विड्थ ऑफ द क्लास, a इज द एज्यूम्ड मीन, और ui की वैल्यू क्या होती है? xi माइनस a अपॉन h। ये मीन का फॉर्मूला है। क्लियर? ऐसे बच्चों मीडियन का जो फॉर्मूला है वो आप याद रखना। डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला जो होगा, डिस्क्रीट सीरीज यानी इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज हम उसको बोलते हैं जब फ्रीक्वेंसी नहीं पता होती, व्हेन फ्रीक्वेंसी इज नॉट गिवन। व्हेन फ्रीक्वेंसी नॉट गिवन तो आप मीडियन कैसे निकालोगे? दिस इज इक्वल टू n प्लस 1 बाय 2th टर्म। फर्स्ट राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, फर्स्ट राइट इन असेंडिंग ऑर्डर जो सीरीज होगी ना उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, राइट। तो मीडियन का एक फॉर्मूला है n प्लस 1 बाय 2th टर्म, फर्स्ट राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे मान लो 5 6 3 लिखा हुआ है तो आप उसको 3 5 6 लिखोगे, आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे मीडियन का। मीडियन का एक और फॉर्मूला था बच्चों, व्हेन क्लास इंटरवल इज गिवन, व्हेन क्लास इंटरवल इज गिवन तो उसका फॉर्मूला था मीडियन का, बोलो बच्चों क्या था? L प्लस L लोअर लिमिट, L प्लस n बाय 2 माइनस अपॉन में f इनटू में h, राइट। ये मीडियन का फॉर्मूला है। इसमें जो L है ना बच्चों, L इज द लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, C क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, C क्या है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सब याद आ जाएगा जब मैं करवाऊंगा, अभी केवल फॉर्मूला समझ लो। C इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F is the frequency of median class, H is the width of the class। ठीक है ना? तो सब आ जाएगा, मीन हो गया, मीडियन हो गया। अब इसके बाद मोड बच्चों, मोड का जो फॉर्मूला है, मोड होता है बच्चों वैल्यू ऑफ x corresponding to higher frequency, corresponding to higher frequency, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी, हायर फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसके सामने x की वैल्यू को मोड बोलते हैं। व्हेन इंडिविजुअल, ये फॉर्मूला तब लगाना है जब फ्रीक्वेंसी नॉट गिवन, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, समझ गए। पर अगर आपको क्लास गिवन है तो मोड का जो फॉर्मूला होगा वो होगा L प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इनटू h। F1 क्या है? ये h है बच्चों। F1 क्या है? F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास कैसे आएगी? जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसके सामने वाली क्लास को मॉडल क्लास बोलेंगे, उसका L उठा लेंगे लोअर लिमिट। F1 उसकी फ्रीक्वेंसी है, F0 इस ऊपर वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है, F2 उससे नीचे वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी है, H बच्चों विड्थ ऑफ द क्लास है।
राइट। बेस्ट मेथड जो एक्यूरेसी के लिए एवरेज, इन सब का काम एवरेज निकालना होता है मीन मीडियन मोड का, और जो बेस्ट मेथड है वो हमें मोड देता है। बेस्ट मेथड क्या होता है, हमें मोड देता है बेस्ट मेथड। समझ आई मेरी बात? एक्सरसाइज 15.1, एक्सरसाइज 15.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो आप देखो, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन 4 7 8 9 10 12 13 17, फाइंड मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये टॉपिक है बच्चों, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है, अब देखो हम कैसे करेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। सबसे पहले मैं आपको मीन डेविएशन का फॉर्मूला बता दूं। मीन डेविएशन अबाउट मीन MD बोलता हूं मैं शॉर्टकट में, और यहां लिख दूंगा मैं x बार, MD x बार, ये शॉर्टकट सिंबल है MD। MD होता है मीन डेविएशन, और यहाँ x बार लिख दिया तो मीन डेविएशन अबाउट मीन। दिस इज इक्वल टू 1 बाय स्मॉल n समेशन ऑफ fi इंटू मॉडुलस मीन xi माइनस x बार। फ्रीक्वेंसी नहीं है यहाँ पर, तो आप फ्रीक्वेंसी का सिंबल हटा दो। 1 बाय स्मॉल n समेशन ऑफ xi माइनस x बार, राइट। ये इसका फॉर्मूला है। और अगर फ्रीक्वेंसी होगी तो यहाँ कैपिटल N आ जाएगा, और समेशन ऑफ fi इंटू मॉडुलस में xi माइनस x बार। ये मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला है। कैपिटल N हमेशा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, कैपिटल N सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, स्मॉल n काउंटिंग ऑब्जर्वेशन। बताओ मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, ऊपर वाला नीचे वाला? पहले वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ऊपर वाला, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है। अब बच्चों काउंटिंग करना बच्चों, n की वैल्यू कितनी है? 3 6 और 2 8, n की वैल्यू 8 है, राइट। सबसे पहले आप x बार निकालो। x बार कैसे निकालोगे? सबको प्लस करके, सबको प्लस करो, जिसका प्लस अच्छा है जल्दी से बच्चों आंसर दो, और नीचे 8। फास्ट बच्चों फास्ट। 80 बाई 8 n हो गया बच्चों। अब इसके बाद देखो आप ऐसे लिखोगे xi 4 7 8 9 10 12 13 17, और यहाँ पर xi माइनस x बार मॉडुलस के साथ लिखोगे। मॉडुलस कैसे, पहले समझ लो, बाद में नोट करना। मॉडुलस का मतलब क्या होता है? माइनस n को प्लस करना, राइट। आप xi की वैल्यू 4 पुट करो, 4, और x बार की वैल्यू 10, x बार की वैल्यू क्या है? 10। 4 माइनस 10 क्या होगा? माइनस 6, और मॉडुलस माइनस 6 क्या होता है? 6। 7 माइनस 10 3, 8 माइनस 10 2, 9 माइनस 10 1, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 13 माइनस 10 3, 17 माइनस 10 7। क्लियर? अब उठाकर उस फॉर्मूले पुट कर दो, वहां पर पुट कर दो। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला है 1 बाई 8 इंटू उस फॉर्मूले में, राइट, ऊपर वाला फॉर्मूला, और इसका टोटल समेशन ऑफ xi माइनस x बार। इसका टोटल करना बच्चों, इसका टोटल करना चाहिए 24। तो यहाँ 24 कर दो, ठीक है, 24 और 8 3 जा, तो आपका आंसर आ गया 3। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हमने कर लिया। फ्रीक्वेंसी होगी तो मैं नीचे वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। क्लियर? जल्दी नोट कर लो आप। देखो आप ध्यान से, 11th क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 15.1 एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन। मुझे इस क्वेश्चन में मीन डेविएशन अबाउट मीन भी निकालूंगा मैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकालूंगा। एक क्वेश्चन करवा दूंगा ना, तो 15.1 एक्सरसाइज तुम्हारी खत्म। समझ लो तुम, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, डेटा चेंज है, बस क्लास चेंज है, राइट, बाकी सब एक जैसे। आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रैक्टिस आप करते रहो, जितनी मर्जी करो। अच्छा बच्चों देखो, आप सबसे पहले मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं? लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, 0 प्लस 10 बाय 2 कितना हो जाएगा? 5, और 30 यहाँ पर 15, 10 का गैप है बच्चों, तो 10 प्लस करते चलो, 45 55। क्लियर? अब बच्चों मुझे मीन निकालना है, तो आप स्टेप डेविएशन मेथड यूज करना चाहोगे या FI/XI से कर लेते हो, जल्दी हो जाएगा। FI/XI, चलिए बच्चों FI/XI तो मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, 6 5 30, 120, 350, 560,
180 टोटल कर दो बच्चों इसका टोटल कर दो। x बार का फॉर्मूला होगा 1 बाय कैपिटल N समेशन ऑफ fi xi। फ्रीक्वेंसी का भी टोटल कर दो, इन दोनों का टोटल मुझे बता दो। तो सर 1350 किसका? बड़े वाले का ऑब्वियसली 1350 हां सर और फ्रीक्वेंसी का टोटल बता 50 50। कटिंग करना बच्चों 27, तो x बार आ रहा है आपका 27, x बार 27 आ रहा है, तो 1350 और यहाँ पर 50 है। क्लियर? अब बच्चों xi माइनस x बार की कॉलम बनेगी मॉडुलस वाली। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा? md x बार का फॉर्मूला क्या होगा? 1 बाय कैपिटल N समेशन ऑफ fi इनटू मॉडुलस xi माइनस x बार। ये वाला फॉर्मूला यूज होगा बच्चों। तो पहले आप बोर्ड पर देखो, आप मॉडुलस xi माइनस x बार की कॉलम बनेगी। कई बार बच्चे बहुत गलती करते हैं, वो किसी को भी उठाकर यहाँ पर पुट कर देते हैं, है ना? वो गलती मत करना। x बार बच्चे 27 है तुम्हारा। अब ऐसे हाथ रख लिया करो, मिस्टेक नहीं होगी। कई बार बच्चे पता है शुरू यहाँ से करते हैं, यहाँ पहुंच जाते हैं। आपको का धोखा, यहाँ से यहाँ फिंगर रखो। 5 माइनस 27 कितना हो जाएगा बच्चों? 22। फिंगर हटाना मत। 15 माइनस 27 12, 25 माइनस दिस 2, 35 माइनस 27 8, 45 माइनस 18 और 55 माइनस 28। क्लियर? अब बच्चों fi इंटू xi माइनस x बार की कॉलम बनेगी। अब फिंगर यहां पर रखो fi पर, क्योंकि जरा से भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ना प्रशांत, तुम्हारा आंसर सारा गलत हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूं हाथ जरूर रखो, फिंगर रखो। 6 इंटू 22 बच्चों 132, 96, 28, 128, 72, 56। मुझे इसका टोटल चाहिए। बताओ बच्चों। 350 क्या मतलब? अराउंड नहीं होता बेटे, मैथ सही एग्जैक्ट होता है। पेन चलाना, जो खाली क्यों बैठा हुआ, फिर तू उससे में लेट करेगा। यस बच्चों, तो मीन डेविएशन ये 512 आया बच्चों इसका टोटल। तो 1 बाई 50 इंटू 512, राइट? इसको करना बच्चों, कितना आ रहा है आंसर? 10.2, राइट? क्लियर? 6 नहीं होगा है? नहीं 10.2 आ रहा है। 10.24 हां ठीक है, 10.2 बच्चों मीन डेविएशन अबाउट मीन 10.2। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन हमारा क्लियर हो चुका है। पता चल गया कैसे करते हैं? एक बार सारे स्टेप्स एक बार देख लो, क्योंकि मुझे मीडियन स्टार्ट करना है और मीडियन करने के लिए मुझे ये 3 कॉलम हटानी पड़ेंगी ना, लास्ट वाली 3 कॉलम मुझे हटानी पड़ेंगी। नोट कर लिया? जल्दी से नोट कर लो। मीन डेविएशन अबाउट मीन का कांसेप्ट क्लियर हो चुका है। मैं पता क्या चाहता हूं, अब इसी क्वेश्चन को तुम दोबारा लिखोगे मीडियन के लिए। मैं तो 3 कॉलम हटा दूंगा, पर तुम्हें तो क्वेश्चन दोबारा लिखना है। यस मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बच्चों। मीडियन के लिए सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद करो, CF। कैसे करते हैं जिसको नहीं पता बोर्ड पर देख लो। 6 फर्स्ट एज इट इज। अब ये प्लस कर दो बच्चों, 6 + 8, 40 फिर प्लस कर दो बच्चों, 28 ऐसे करते चलो। 40 44, 48, 50। टोटल जो आएगा फ्रीक्वेंसी का वही तो लास्ट में आएगा। यहाँ पर जो टोटल होगा फ्रीक्वेंसी का वही तो लास्ट में होगा। अब सभी बच्चे n/2 निकालेंगे। पहले n हमारा 50/2 यानी 25 आ गया। 25 को c में देखो। अब समझो, पहले बाद में नोट करना। 25 को c में देखो। c में 25 यहाँ आएगा ना बच्चों, यस सर यहाँ आएगा ना। इसका नेक्स्ट नंबर, 28 इसके सामने वाली क्लास मीडियन मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास है हमारी 20 to 30। तो मीडियन क्लास होगी बच्चों हमारी 20 to 30। लोअर लिमिट क्या होगी? 20। अब
इससे ऊपर वाली क्लास की सी उठानी है, इससे ऊपर वाली क्लास की सी उठानी है, ये तुम्हारा सी होगा, और इसकी अपनी जो फ्रीक्वेंसी है ये एफ होगी। बाय चांस वो भी 14 और ये भी 14 बाय चांस, हमेशा नहीं होता। तो सी तुम्हारा कितना है बच्चों 14 और एफ भी कितने हैं 14, एच कितने हैं 10। मीडियन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, अभी मैंने आज ही लिखवाया था, L प्लस n बाई 2 माइनस सी अपॉन f इंटू h। लोअर लिमिट है बच्चों मेरे पास 20 प्लस n बाई 2 मेरे पास 25 है, c 14 है, नीचे भी 14 है और इंटू h बच्चों 10 है। तो 20 प्लस 25 माइनस 14 कितना हो गया बच्चों 11, तो 110 बाई 14। इसको सोल्व करो बच्चों, 55 को 7 से डिवाइड करना बच्चों 7.85 श्योर। तो ये कितना हो गया 27.85। बोलो बच्चों, अब तुम फंस गए क्योंकि मुझे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के लिए कॉलम बनानी है, x बार माइनस मीडियन मॉडुलस में। अब पॉइंट्स का चक्कर पड़ गया बच्चों। बताओ तुम्हारे पास एग्जाम में तुम क्या करोगे, क्या तुम 27.85 लेकर और xi में से यहाँ पर इसमें से माइनस करोगे, एक्यूरेसी दिखाओगे पेपर बाकी का छोड़कर, या 28 कर दो मैं इसको। तो अपने टीचर को बोल देना भाई नंबर काटने काट ले, मेरे बस का है। समझा दिया टॉपिक कैसा होता है, पता चल गया। वे लेने बैठे हैं एग्जाम में, ओके। बाकी वही पे छोड़ देंगे इस चक्कर में, 0.85 के चक्कर में तो बाकी क्वेश्चन छोड़ दोगे, नंबर उतने ही मिलने। यहाँ तो तुमने मेहनत कर दी, आगे जाके कैलकुलेशन गलत होगी तो टीचर ने नंबर दे दिए, तुमने अपना टाइम खराब कर दिया। स्मार्ट बनो, राइट, लिख देना मैडम टेक केयर, ओके। 28 कर दो, वहाँ लिख देना मैडम प्लीज टेक केयर। इतना करके दिखा रहे हैं, फॉर्मूले बना रहे हैं, स्टेप्स बना रहे हैं, फॉर्मूले लिख के दे रहे हैं। नीचे लिख देंगे ना 28 के ब्रैकेट में एस्टिमेशन। अरे वो तो कितना समझ जाएगी यार, समझ जाएगी यार। अच्छा देखो, मॉडुलस xi माइनस मीडियन, हाफ नंबर काट लो भाई, जो काटने है ना। तो वैसे क्यों काटेंगे, हमने दिखा तो दिया, हमने यूज किया। ऐसी होती है कई। मॉडुलस xi माइनस मीडियन, मॉडुलस xi माइनस मीडियन। अब बच्चों फिर फिंगर रखो, नहीं तो पता है यहाँ आ जाओगे तो आंखों का हेर फेर दिखते, शुरू यहाँ से करेगा खत्म यहाँ करेगा, इसलिए फिंगर रखना जरूरी है। 5 माइनस 28 बच्चों बताओ, 15 माइनस 28, 25 माइनस 28, 35 माइनस 28, 45 माइनस 28, 55 माइनस 28। एग्री बच्चों? अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें मीन कितना आया था, मीन हमारा कितना आया था, अच्छा इसके आसपास ही हो गया ना देखो। अब आ जाओ, अब इस पे फिंगर रखो F5 पर। 6 into 23 138, 8 into 13 14 into 3 16 into 7 27 into 2 54। इसका टोटल चाहिए बच्चों, इसका टोटल बता दो। और फिर हमारे पास फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का फॉर्मूला 1 by कैपिटल N समेशन ऑफ fi मॉडुलस xi माइनस मीडियन, ये फॉर्मूला है। तो 1 by 50 इंटू इसका टोटल कितना है 518। नंबर 50 इंटू 518 करना बच्चों। 10.3 समझ लो। हाँ 10.3 ओके बच्चों, और ये आंसर आ गया आपका 10.3। पहले कितना आया था 10.2। तो आसपास ही रहते हैं, मिलीमीटर मोड आसपास ही रहते हैं सब। यस बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस, रजिस्टर के टॉप पर लिख लो वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल रो होता है, रो ये वाला सिंबल होता है, तो वेरिएंस होता है रो स्क्वायर। यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का जो स्क्वायर होता है ना बच्चों, वो वेरिएंस होता है। तो वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन तुमने निकाल लिया, स्क्वायर कर दो वेरिएंस आ जाएगा।
वेरिएंस पता है, उसका स्क्वायर रूट ले लो, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या क्या होता है? अंडर रूट 1 बाय स्मॉल n समेशन ऑफ xi माइनस x बार होल स्क्वायर। बताओ जब मैं स्मॉल n लगाता हूं इसका मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी नहीं पता, फ्रीक्वेंसी हमें तभी मैं स्मॉल n, जब मैं स्मॉल n लगाऊंगा ना, समझ आना, फ्रीक्वेंसी नहीं पता। ओके। और इसको क्या बोलते हैं हम? डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोलते हैं? डिस्क्रीट सीरीज। इसका एक और फॉर्मूला भी है, अंडर रूट 1 बाय स्मॉल n समेशन ऑफ xi स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ xi बाय स्मॉल n होल स्क्वायर। एक ये फॉर्मूला भी है। दोनों में से जो तुम्हें अच्छा लगे। ओके। मिसलेनियस के क्वेश्चन इस फॉर्मूले से सॉल्व होंगे, मिसलेनियस के क्वेश्चन यहां से सॉल्व होंगे। अब बच्चों और लिखो आप स्टैंडर्ड डेविएशन का व्हेन फ्रीक्वेंसी इज गिवन, तो 1 बाय कैपिटल N समेशन ऑफ fi इनटू xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। या एक फॉर्मूला और भी है, अगर तुम स्टेप डेविएशन वाला लगाना चाहते हो, h इनटू अंडर रूट 1 बाय कैपिटल N समेशन ऑफ fi ui स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ fi ui बाय कैपिटल N होल स्क्वायर। जब भी मैं ui लिखता हूँ, ये ui है बच्चों, fi ui, what is ui? ui is xi minus a upon h. ui is equal to xi minus a upon h. मतलब u और x में फर्क है बच्चों, देखना, ui is equal to xi minus a upon h. h is the width of the class. तो ये फॉर्मूलेज हैं, राइट। तो वेरिएंस क्या होता है बच्चों? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, राइट। कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है ये तो प्रैक्टिस से आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी पता होगी तो ऑब्वियस से आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्लास पता होगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, राइट। तो यहाँ लिख लो, जब क्लास पता होगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, जब क्लास पता होगी तो। क्लियर हो गया सभी को? अब बच्चों सबसे पहले एक्सरसाइज 15.2 बच्चों, एक्सरसाइज 15.2 का हम क्वेश्चन नंबर करते हैं बच्चों थर्ड। 15.2 थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 के 10 मल्टीपल्स कौन से होंगे बच्चों? फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3, उसका मुझे वेरिएंस निकालना है। फर्स्ट 10 मल्टीपल्स, तो 3 की टेबल 9, राइट। तो 3 की टेबल, तो बच्चों मल्टीपल ऑफ 3 में मैं सीधा ऐसे कॉलम बना रहा हूँ। पहला 3 होगा, 3 का मल्टीपल, फिर 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, हो गया बच्चों 10। अब xi आ गया तुम्हारे पास, फ्रीक्वेंसी नहीं है, बताओ कौन सा फॉर्मूला उठाओ, बोलो जो तुम्हारा फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? सेकंड वाले में मीन निकालना पड़ेगा, सोच लो। सेकंड ज्यादा सारा है। देखो कैसे, इसका टोटल करो, कितना आया टोटल, करो। और अच्छा एक और कॉलम बनाओ, xi स्क्वायर। इधर देखो आप, ये कौन सी कॉलम है? xi स्क्वायर का टोटल है। xi का टोटल, कई बच्चे क्या करते हैं, सर इसका स्क्वायर कर देते हैं। क्या इसका स्क्वायर करने से आंसर आ जाएगा? नहीं, इसके ईच ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर होगा। 3 स्क्वायर 9, 36, 81, 144, 225, आगे 320, 324 है ना, 441, 576, 729, 900 स्क्वायर याद होनी चाहिए। अब मुझे इसका टोटल बताओ, दोनों का टोटल बताओ ईमानदारी से, जल्दी करो। 165 क्या? तो ठीक है, करो बच्चों, करो यार, फास्ट तेज क्या बैठा हुआ है, जल्दी करो। इसका टोटल करो बच्चों, मुझे बताओ, मुझे आंसर क्या आ रहा है। पहले तो गलत आया था, सेकंड से कर में कर, करो बच्चों, करो जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है यार, फास्ट पेन जल्दी चलाओ भाई। पूछा उन्होंने, देखो आप स्टैंडर्ड डेविएशन जब आप पुट करोगे उस फॉर्मूले में, अंडर रूट में 1 बाय स्मॉल n, काउंटिंग है बच्चों 10 into 3 4 6 5। बोर्ड पर देखना बच्चों मैं कैसे करता हूँ, 165 by 10 का होल स्क्वायर। सबकी नजर बोर्ड पर,
मेरी कैलकुलेशन एक बार देखना। मैं चाहता हूँ तुम भी वैसे ही करो। सुनो इधर, सबकी नजर बोर्ड पर, मैं बार बार बोल रहा हूँ। पुट कर दिया तुमने? कुछ बच्चे अलग अलग सोल्व करते हैं, वो गलत है, डिवाइड कर दो ना, वो गलत है। पहले सुनो इधर, पहले आप एलसीएम लो। एलसीएम क्या होगा इसका? 100, और यहाँ पर 34650 आ जाएगा। 165 का स्क्वायर बताओ। 27225। 100 का बाहर 10 ले लो आप। अब बताओ इसमें से माइनस करने पर क्या आया? 7425। ऐसे काम करना है। जो बच्चे पहले डिवीजन कर देते हैं, पॉइंट्स में ले आते हैं, वो मूर्ख होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जबरदस्त मिस्टेक करने वाले हैं, कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे। अगर आप मेरे तरीके से चलोगे ना, आपसे मिस्टेक नहीं होगी। क्यों बताऊं? एक्यूरेसी मेथड ज्यादा आएगी। रीजन बताऊं क्यों? यहां भी तुम एरर में, यहां भी तुम पॉइंट्स को गड़बड़ करोगे, एरर में आंसर लाओगे। यहां भी ये तो 10 है, मान लो 7 होता तो यहां भी एरर, यहां भी एरर। एरर और एरर, ज्यादा एरर तो एक बिग एरर बनता है। एरर माइनस एरर बिकम्स अ बिग एरर। जितने ज्यादा एरर दिखाओगे तो आंसर चेंज होता रहेगा। लास्ट में एक एरर दिखाओ, यहां पर एक गलती करो, जो भी छोटी करनी है चल जाएगी। कैसे? अब सुनो बच्चों, 7.25 का स्क्वायर रूट कैसे सोचते हैं? किसका चोर मेथड है? ऐसे देखो, ऐसे सोचो बच्चों। इधर सोचो, मैं इधर सोचा करो, इधर सोचा करो। पहले मैं शुरू करता हूँ 50 से। 50 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 60 का स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81। तो बस यही रुक जाओ। 60 का स्क्वायर होगा 60 का 80 का स्क्वायर होगा 6400, 90 का स्क्वायर होगा 8100, और ये 7425 जो है, इससे कितना गैप है? 10 का, मतलब इससे कितना गैप है? 1000 का। और यहाँ कितना गैप है? यहाँ कितना गैप है? 700 गैप है ना। तो इसका ये सेंटर से थोड़ा इधर खिसक गया। समझ आ रही मेरी बात? मैं कैसे सोचता हूँ? चुप अभी नहीं। 80 पॉइंट, तुम इसको 6 या 7 बोल सकते हो। 80.7 बोल दो। सॉरी 85.7 बोल दो। क्योंकि देखो ना, इधर से 1000 आ गया, इधर से 700 का फर्क है, सेंटर में 85 आ गया। 85.7 86 बोल दो। चलो क्या बोलोगे आप? 86 बोल दो रफ आइडिया से। तो 1/10 into 86, और अगर एग्जाम में खाली बैठे हो 86 को 86 से मल्टीप्लाई कर देना, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो 8.6 इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया बच्चों। और वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर रूट करना है। कहीं फिर इसका स्क्वायर करने बैठ जाओ, इसका स्क्वायर कर दो आप। वेरिएंस के लिए इसका स्क्वायर कर दो। 7425 by 100, तो 74.25। समझ आ गया ना? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। एक बार मैंने पेपर में दे दिया स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या करेगा तू? मैं इसी क्वेश्चन में एक नई चीज करवा रहा हूँ। रजिस्टर के टॉप पर लिखना बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सीवी। सीवी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। क्या तुम्हारे कोर्स में है ये? क्योंकि ये 2 साल से रिलेटेड है। सीवी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अरे एक फॉर्मूला बस, अब मैं करवाया। सुनो सुनो सुनो, इधर सुनो। तुम देखते कहोगे कि सीबीएसई गलती है, उन्होंने इसको डिलीट करना ही नहीं चाहिए था। सीवी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। अब इस क्वेश्चन में तो मीन निकाल चुके हो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल चुके हो। पुट करना है। बताओ इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है बच्चों? 8.6। बताओ मीन इस पूरे बोर्ड पर मीन कहां पर है? देखते हैं आईक्यू बच्चों, मीन कहां पर है? मीन है कहां पर है? मीन या वेरिएंस पागल बातें करते हैं यार। मैं मीन की बात कर रहा हूं। मीन कहां पर है? 16.5 है, उससे डिवाइड कर दो ना 165। यस, इधर देखो आप, ये मीन का फॉर्मूला है ना, x बार। ये x बार ही तो है, आईक्यू चाहिए ना। ये x बार है तो 16.5। समझ आ गया? तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? 16.5 इनटू 100। सोल्व कर देना तो सीवी आ जाएगा। और ये तुम्हारी 15.3 एक्सरसाइज है।
15.3 में क्या है पता है? सर आप CV निकालो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन पर मीन इनटू 100। तो उसी में डाल देते हैं ना, 15.2 में डाल देते हैं। अलग से ऐसे बनाने की जरूरत क्या थी? नहीं सर, ये सब ये गिवन होगा, निकालना पड़ेगा पूरा। का फॉर्मूला लिखा है वहां पर लिखो ऐसे, पहले सुन लो इधर, मोर CV more variable, more CV more variable implies less stable, less consistent. More CV more variable, less stable, less consistent। पहले ये तो फिर बताऊंगा मैं। more CV more variable, more CV का मतलब है more variable, जिसका CV ज्यादा होगा, more variable यानी less stable यानी less consistent। पहले लिख लो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या कहानी है। अगर इस कहानी को समझना चाहते हो तो 15.3 एक्सरसाइज निकालो बच्चों एक बार। 15.3 एक्सरसाइज निकालना बच्चों। 15.3 एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 15.3 का आप क्वेश्चन नंबर आ जाओ बच्चों, थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चों। 15.3 थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है। दो फॉर्म्स है बच्चों, फॉर्म ए फॉर्म बी। फॉर्म ए का नंबर ऑफ एजेस यानी n दे रखा है, स्मॉल n दे रखा है। क्या दे रखा है ये? और मीन दे रखा है बच्चों x बार, और थर्ड बेटे थर्ड। अब आगे पढ़ो बच्चों, वेरिएंस दे रखे है तुम्हें फॉर्म ए का 100। वेरिएंस से क्या आ जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन। और CV निकालने के लिए क्या जरूरत होती है बच्चों बताओ? CV निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है? मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की। तो दोनों फॉर्म ए और फॉर्म बी का तुम क्या निकाल लोगे? CV निकाल लोगे। अब बी सेकंड पार्ट पढ़ो, थर्ड का सेकंड पार्ट। विच फॉर्म ए और बी शो ग्रेटर वेरिएबिलिटी? कौन ज्यादा वेरिएबल है? कौन ज्यादा वेरिएबल है? जिसका CV ज्यादा होगा। तो दोनों का CV किस फॉर्मूले से आएगा? इस फॉर्मूले से आएगा। फॉर्मूले में जब तुम पुट कर दोगे तो CV आ जाएगा। बोलो एग्री? राइट? थर्ड क्वेश्चन समझ आ गया? थर्ड क्वेश्चन क्या चीज है? क्लियर हुआ? तो इसलिए मैंने डायलॉग लिखा है तो ठीक है। आगे चलो बच्चों, इसी में ही आप एक क्वेश्चन वो कर लो कॉलम वाला। नहीं 15.2 का मैं 9th करवाने जा रहा हूँ। 9th की बजाय 8th कर लो, छोटा सा ना, मेरे लिए जल्दी हो जाएगा। 8th कर लो। हाँ, या तो समेशन करके दे दो, डाटा दे दो। डाटा बताओ कैसे? सोल्ड किया हुआ समेशन तो उसका मतलब है एक में 5 डेटा है, एक में 10 है, तो 15 दे देगी। अच्छा बच्चों, 8 बच्चों समेशन मार्क्स भी कर देंगे। 8 क्वेश्चन में 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40 and 40 to 50। ठीक है। अब बच्चों इसकी फ्रीक्वेंसी की बने बच्चों, इसकी फ्रीक्वेंसी की बने आपको 5, 8, 15, 16 और 6। राइट? ये अब फ्रीक्वेंसी आ गई है। तो बताओ कौन सा फॉर्मूला? पहले मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। यहां पर कितना हो जाएगा बच्चों? 5, 15, 25, 35, 45। बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन के मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं, कौन सा फॉर्मूला तुम्हें पसंद है? क्या तुम UI वाला करना चाहते हो? FI वाला है? तो फिर पता कौन सी, अच्छा बताओ कौन सी कॉलम बनेगी? चलो ये बताओ। xi minus x bar into fi वो वाली। तो फिर तुम्हें x बार निकालना है। कुछ इससे अच्छा तुम वो वाला फॉर्म लगाओ ना, जो एक और लिखा रखा है। कोई इजी लगता है वो लगा दो। नहीं यार, एक और फॉर्मूला लिखा रखा है, मैंने देखना। एक्चुअल लिखा है। एक और फॉर्मूला भी लिखो वहां पर, राइट डाउन। एक और लिखो, तुम्हें ये वाला ज्यादा अच्छा लगेगा। अंडर रूट 1 by capital N summation of fi xi square minus summation of fi xi by capital N का होल स्क्वायर। ये तो मैं तो इसके बारे में बात कर रहा था, ये लगाओ ना। नहीं वो UI वाला है फिर। अच्छा, दिस इज xi, अलग कैटेगरी। दिस इज xi, वो UI वाला है। पर समझो यार, मेरा U और X अलग अलग है यार।
ये लगा। अरे किसमें लिखना है, मीन में क्या? अरे धन्यवाद धन्यवाद। ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सिंबल किसका है? ये स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल है ना? तू मीन मीन ऊपर का याद है, दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन यार। ये ले इंग्लिश में लिख देता हूँ। अब बच्चों सुनो इधर, अब बताओ इस फॉर्मूले को देखकर कौन कौन सी कॉलम तैयार होंगी? एक एफ आई एक्स आई की, स्क्वायर की भी होगी अब सुनो इधर, एफ आई एक्स आई की कॉलम बनाओ पहले। 5 into 5 25, 120, 375, 560, 270। अब एक कॉलम बनाओ एफ आई एक्स आई स्क्वायर की। इसके बारे में कुछ बच्चे ऐसे मूर्ख होते हैं, मेरे पास आते हैं, वो इसका स्क्वायर कर देते हैं। क्या इसका स्क्वायर करके लिखूं मैं यहाँ पर? क्या होगा बताओ? इस एफ आई एक्स आई को एक्स आई से मल्टीप्लाई करना है, या इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई करो। बात एक ही है, बोलो क्या करना चाहोगे? इसको इससे हाँ, इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 125 चेक, अभी तुम करो, बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आ गई ना। 25 to 3 करके बताओ मुझे, जल्दी से करके बताओ, और फिर फॉर्मूले पुट कर दो। सही डाल सर।